नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के 23 जिलों में वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रदेश के 23 जिलों में 18 साल से ऊपर वाले लोगों को टीका लगाया जा रहा है और साथ ही निगरानी समितियों को ट्रेसिंग टेस्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रेसिंग टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का असर भी दिखाई देने लगा है। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार घट रहा है, साथ ही रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तकरीबन 90% हो गया है रिकवरी रेट। तो सीएम योगी की सख्ती, उनके एक्शन और साथ ही साथ जिस तरीके के कदम अब तक उठाए जा रहे हैं उसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं तो दूसरी तरफ रिकवरी रेट भी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। दो मोर्चों पर इस वक्त सतर्कता बरती जा रही है, खासतौर से ट्रेसिंग टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में बहुत अधिक पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि वहां पर अगर किसी में संक्रमण की पुष्टि होती है तो फौरन उसका इलाज करवाया जा सके। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में टीकाकरण अभियान भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु त्रिपाठी आगरा से हमारे साथ हैं, उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से हैं। उमेश, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आंकड़ों को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ट्रेसिंग टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है ग्रामीण इलाकों में उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, देखिए अमित, एक तरफ कोरोना के केसेस में कमी आ रही है तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीण अंचलों में टेस्टिंग और ट्रेसिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन भी युद्ध स्तर पर है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो यहाँ 447 कोरोना के केसेस मिले हैं, जो बेहद कम आंकड़ा है। यह आंकड़ा 2000 के पार कर चुका था, लेकिन वर्तमान में 447 केस बीते 24 घंटे में यहाँ मिले हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस में कमी आ रही है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लंबी कतारें हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोग कतारबद्ध हैं, लाइनों में लगे हुए हैं और लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो वैक्सीनेशन लगवाएंगे। तो वैक्सीनेशन को लेकर के उत्साह है, कोरोना के केसेस में कमी है। हमारे साथ डॉक्टर विनोद द्विवेदी मौजूद हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइए कितना उत्साह आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर और क्या स्थिति है? कोरोना के केसेस में कमी आ रही है, ग्राफ डाउन जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन सेंटर पर ये लंबी कतारें। निश्चित तौर पर हम कोरोना को मात दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। हम सभी लोग संगठित प्रयास कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारे मेरठ में काफ़ी, देखिए 2000 के ऊपर भी केसेस आए थे लेकिन अभी आज के डेट में 500 प्लस रह गए हैं। तो निश्चित रूप से जो प्रयास चल रहा है वो उसमें सफल हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और हमारे पास जो वैक्सीनेशन सेंटर है, वैक्सीनेशन बहुत अच्छी प्रक्रिया से चल रही है। हमारे पास 18 से 44 के 2 सेंटर है, रेड क्रॉस और आईसीयू दोनों में। वैक्सीन बचाने को लेकर के भी आप लोग कुछ नया प्रयास कर रहे हैं, केरल मॉडल की तर्ज पर आप लोग वैक्सीन भी बचा रहे हैं, कैसे? बिल्कुल, आपने सही कहा है। ये हमारा जो सेंटर आईसीयू वार्ड है पीएल शर्मा जिला चिकित्सालय का, इसको ऐसा उपलब्धि हासिल हुई है बचाने के मामले में। तो हम लोग इसमें प्रयास करते हैं कि 2 बजे तक नियमित रूप से जितने बेनिफिशियरी आ रहे हैं उनको वैक्सीनेट करते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद हमारे पास बेनिफिशियरी कम होने लगते हैं तो हम वायल जब ही खोलते हैं जब 10 की संख्या हो जाए। उसके अलावा वायल में एक एक बूंद की जो वैक्सीन होती है उसको पूरी तरीके से यूज़ करते हैं, उसमें जरा सा भी वेस्टेज नहीं जाने देते। जरा सा भी वेस्टेज नहीं जाने देते हैं। हम कुछ युवाओं से ही बात कर लेते हैं जो लगातार यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, कतारबद्ध हैं। आप ये बताइए, आप वैक्सीन लगवा करके फौरन लौट रही हैं, कितना उत्साहित हैं, कितना खुश हैं कि अब हम कोरोना को मात दे सकेंगे? जी ठीक है, आप अपना कार्ड दिखाइए। देखिए कार्ड लिए हुए हैं, इनका वैक्सीन उमेश हो लग चुकी है और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। मैडम, क्या कहेंगी, कितना आगरा से अपडेट लेते हैं, वहां पर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? हिमांशु वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर कितना उत्साह है लोगों के भीतर, और जो भ्रम की स्थिति थी क्या वो दूर हो गई है? जी बिल्कुल, कोरोना की दूसरी लहर ने भ्रम की स्थिति को पूरी तरह से दूर कर दिया है और तस्वीरें इस बात की गवाह है। आप तस्वीरें देखिए, ये एसएन मेडिकल कॉलेज का वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। 37 केंद्रों पर युवाओं को लग रही है वैक्सीन, यानी जो 18 साल से 44 साल की उम्र के हैं उनको लग रही है वैक्सीन। और कोरोना के जो टेस्ट होने की बात है और ट्रेसिंग की बात है, और लगातार जिस तरह से सीएम योगी दौरा कर रहे हैं, योगी के दौरे के बाद
बेहद कंट्रोल में स्थिति आप कह सकते हैं। कल केवल 79 केस आए थे कोरोना के आगरा में, और एक तरह से कह सकते हैं अब कोरोना नियंत्रित हो रहा है। यहाँ मास्क सभी लोग लगाए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस संख्या कम है और तमाम यूथ हैं। इन यूथ से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर वैक्सीन लगवाने के लिए इनका क्या कहना है। बेटा आप बताइएगा, वैक्सीन लगवाने आप आए हैं? हाँ। क्या कहेंगे वैक्सीन के बारे में लोगों से? वैक्सीन लगाना है। और भी तमाम लोग हैं, ये देखिए सब यूथ आए। वैक्सीन के बारे में बेटा क्या कहना है? बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको जरूर लगवानी चाहिए, काफी सेफ्टी होगी इससे। एक अच्छा संदेश लोगों की तरफ से भी दिया जा रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। अच्छी बात है कि वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है इस कोरोना काल में। रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। रवि, वाराणसी से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, वाराणसी से जो अपडेट है वो काफ़ी राहत भरी अपडेट है, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 239 केस, मात्र 239 केस वाराणसी में आए हैं। क्योंकि वाराणसी के हालात जो हैं वो पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके थे, लेकिन अब हालात पूरे तरीके से काबू में नजर आ रहे हैं। और अगर वैक्सीनेशन के आंकड़ों की बात करें तो वाराणसी में अब तक 4,10,000 लोगों ने वैक्सीन लगवा चुके हैं। और प्रत्येक दिन की अगर बात की जाए तो प्रत्येक दिन ये टारगेट 9 से 10,000 लोगों को प्रत्येक दिन वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो और उसके अलावा जो केंद्र मात्र 17, 20 या 25 हुआ करते थे, अब जिला प्रशासन उन केंद्रों को 95 केंद्र कर दिया है। यानी कि वाराणसी के शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक वैक्सीनेशन की जो सुविधा है, या फिर आप दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि घर घर यानी कि गांव क्षेत्र जाकर के अब वैक्सीनेशन वाराणसी में कराया जा रहा है। और यही कारण है कि बनारस में जो वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं वो यूपी में 4थे 5वें नंबर पे है। तो लगातार वाराणसी में वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो तेजी से चलाया जा रहा है। और यही कारण है कि जो कोरोना से जो बिगड़े हुए हालात हैं वो काबू में आ रहा है। और लोगों में खासा उत्साह भी देखी जा रही है कि लोग वैक्सीन लगाने के लिए खुद सेंटरों पे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अपना करा रहे हैं। और वो खासा उत्साह युवाओं में देखा जा रहा है कि 18 से 44 साल के जो लोग हैं वो खाता उत्साह अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और अगर उनको कॉल आ रहा है तो वो तुरंत मौके पर पहुंचकर जा करके अपना वैक्सीन लगा रहे हैं। ठीक है रवि, अच्छी बात है। राजधानी लखनऊ से राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कोरोना संक्रमण के मामले घट रहे हैं, रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो बहुत अधिक लोग वैक्सीनेट भी हो रहे हैं। क्या तस्वीर है राजधानी लखनऊ में? देखिए अमित, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीते दिनों सर्वाधिक जो कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे थे वो राजधानी लखनऊ में आ रहे थे। अब 25 अप्रैल उनको राजधानी लखनऊ में करीब 6500 लोग रोजाना कोरोना संक्रमित मिल रहे थे। लेकिन आज का जो आंकड़ा है, जिस रणनीति पे काम किया गया है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट के साथ वैक्सीनेशन के जो अभियान चला है, उसके तहत अब जो संक्रमण है वो करीब 500 के आसपास रोजाना पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसका राजधानी लखनऊ में एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो सकारात्मक ये परिणाम सामने आए हैं उसको लेकर अब लोग भी बड़ी संख्या में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी तक उससे पहले जो उनमें भ्रम था वैक्सीनेशन को लेकर, अब वो दूर हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है उन्होंने इसका परिणाम देखा है कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन ने कोरोना संक्रमण से बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। और यही कारण है कि अब चाहे राजधानी लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले, जहां 23 जिले ऐसे हैं जहां पर 18 वर्ष से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग युवा पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन करा रहे हैं। बहुत और यही सीधे कारण शब्दों में समझे तो भ्रम की स्थिति खत्म हो गई है। हर किसी को पता है कि वैक्सीन एकमात्र सुरक्षा कवच है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देश की कोरोना रिपोर्ट क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। 24 घंटे में 2,63,533 कोरोना केस मिले हैं और 24 घंटे में 4,339 लोगों की मौत हुई है। इन्हीं 24 घंटे में 4,22,436 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, मतलब ठीक होकर अपने घर गए हैं। तो रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, ठीक होने वालों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इधर कोरोना से लड़ाई के लिए योगी सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत यूपी सरकार डीआरडीओ की कल लॉन्च हुई 2DG को मंगवाने की तैयारी में है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही दवा मंगवाने के लिए केंद्र को पत्र भी भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा यूपी सरकार कोरोना के नए स्ट्रेन और बच्चों पर मंडरा रहे खतरे से निपटने के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक ICU वार्ड तैयार करने का प्लान भी तैयार कर चुकी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस काम की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
इधर केंद्र सरकार भी कोरोना को लेकर लगातार सतर्क है। पीएम मोदी आज 10 राज्यों के अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर चर्चा करने वाले हैं और उनके राज्यों में कोरोना से निपटने को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में 10 राज्यों के अधिकारी शामिल होंगे। चर्चा इस बात पर होगी कि अभी तक जो कदम उठाए गए हैं कितने प्रभावी साबित हुए हैं और कोरोना के रोकथाम के लिए आगे और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इन्हीं तमाम मसलों को लेकर अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में चर्चा करेंगे। नोएडा पुलिस ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसके जरिए कोरोना से पीड़ित लोगों को ऑक्सीजन, प्लाज्मा, भोजन और मेडिकल सलाह दी जाएगी। एडिशनल कमिश्नर पुष्पांजलि के मुताबिक इस वेबसाइट के जरिए पुलिस लगातार लोगों की मदद करेगी जिससे कोरोना संक्रमित लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े और लोगों से अपील भी की गई है कि इस वेबसाइट से जुड़ें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल पाए। वेबसाइट www.swasthyasewa.com लॉन्च की है। यह वेबसाइट एक जॉइंट इनिशिएटिव है गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट, CII यंग इंडियंस, काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ओम फाउंडेशन का। इस वेबसाइट के माध्यम से हम ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, ऑक्सीजन, प्लाज्मा, मेडिकल कंसल्टेशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। शामली के सोटा रसूलपुर गांव में रहस्यमय बुखार से एक सप्ताह में 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है जबकि कई लोग अब भी बुखार से संक्रमित हैं। अचानक मौतों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों को गांव में कोरोना फैलने की आशंका है लेकिन अभी कोई भी साफ तौर पर यह नहीं बता पा रहा है कि कोरोना का संक्रमण है। वहीं मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और बताया कि जिले के सभी गाँव के लिए निगरानी दस्ता बनाया गया है जो घर घर जाकर लोगों की जानकारी ले रहा है और साथ ही एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। अगर किसी गांव में कोई परेशानी हो तो फोन पर जानकारी दी जा सकती है और जल्द ही समाधान का भरोसा भी मिलेगा। शामली जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे हम लोग करा रहे हैं जिसमें आशा एनएम की टीम जा रही है, निगरानी समिति उनका सहयोग कर रही है। डोर टू डोर जाके एसिम्प्टोमेटिक लोगों की पहचान कर रही है और उनको मेडिकल किट का वितरण कर रही है। 5 दिन का अभियान पहले चला था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि सभी गांव जो है कवर हो जाएं। किसी कारण से अगर कोई गांव छूट रहा है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम पे दे सकते हैं। उस गांव में भी हम विशेष अभियान चलाते हैं। इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के कोविड अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां कोविड वार्ड के मेडिकल कचरे को खुले में फेंका जा रहा है। इस कचरे में पीपीई किट, खाली इंजेक्शन, ग्लव्स, मास्क जैसी चीजें शामिल हैं। इस मेडिकल कचरे के बीच कूड़ा चुनने वाले बच्चे और मवेशी घूमते हुए नजर आते हैं। जो भी हमारी मेडिकल टीम है उसको जब विजिट करके आती है तो उस ड्रम में डाल देती है और उससे वहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट वाला जो भी हमारा है वो भर के ले जाता है और उनका निस्तारण अपने प्लांट में करता है। नहीं, उसके निस्तारण के लिए हमारे यहाँ एक एजेंसी है, वो कचरा सुबह उठा के ले जाती है सारा। अगर ऐसा कहीं है तो मैं देखूंगा भी, उसको संज्ञान मेरे में भी है नहीं, मैं उसको जरूर उसका निस्तारण करवाऊंगा। और एक बड़ी खबर अलीगढ़ से जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ है। शराब तस्करों को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। ग्रामीणों और आरोपियों के परिजनों ने हमला कर दिया है। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गांव में कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। थाना अकराबाद इलाके का मामला है जहां पर शराब तस्करों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस टीम पर हमला बोल दिया गया। शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम देखिए कैसे यहां पर पहुंची है और ग्रामीणों और आरोपियों के परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला किया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं जिसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया। कानपुर में गोविंद नगर से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी पर हमले के मामले में पुलिस ने कहा है कि विधायक पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है बल्कि आरोपी विधायक की गली में उस वक्त घुस गए थे जब वो अपने किसी साथी के विवाद में रावतपुर जा रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया था और कुछ संदिग्ध युवकों को पुलिस के हवाले भी किया गया था और विधायक समर्थकों ने आरोपियों से मारपीट भी की थी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कोरोना काल में जब लोग घरों में कैद हैं तो ऐसे में बेजुबानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है।
बात अगर आगरा की करें तो यहाँ बंदरों की ठीक ठाक आबादी है। ये बंदर पर्यटकों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब सब कुछ बंद है तो इन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में जब कोरोना कर्फ्यू लगा तो उसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों पर भी हुआ। एक समय था जब आगरा से ऐसी तस्वीरें आती थीं, बंदर पर्यटकों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब ये बंदर शांत हैं क्योंकि ये भूखे हैं। इंसानों के लिए खाने के पैकेट बांटने की अच्छी खबरें हमने आपको यूपी के कई जिलों से दिखाई हैं। आज आगरा की अच्छी खबर देखिए। आगरा में तमाम लोग ऐसे हैं जो मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, तो ऐसे में तमाम बेजुबान जिनका कोई नहीं है उनका ख्याल रखने के लिए आगरा शहर के लोग आते हैं। और सुबह सुबह आप देखिए कि एसएन मेडिकल कॉलेज में जो बंदरों का हुजूम रहता है उसे केला खिलाया जा रहा है, यानी केले की पार्टी चल रही है बंदरों की। तो ये ज़रूरी भी है क्योंकि जीव जंतु भी हमारे अपने हैं और इनकी रक्षा का दायित्व भी हम सभी का है। तो ऐसे में तमाम लोग जो स्ट्रीट डॉग को भोजन कराते हैं, तो उसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो बंदरों को जो है बंदरों की सेवा करते हैं सुबह सुबह आकर के। तो आप देखिए कि किस तरह से एसएन मेडिकल कॉलेज गेट पर बंदरों को फल खिलाया जा रहा है। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज, कलेक्ट्रेट और ताज इलाके में बंदर ज्यादा देखे जाते हैं, लेकिन इस वक्त तालाबंदी की वजह से इन बंदरों का पेट नहीं भर पाता है। इसलिए शहर के कुछ लोग सुबह शाम उन इलाकों में जाते हैं जहां बंदरों की आबादी रहती है और उन्हें केले खिलाते हैं। ये बंदर भी केले खाने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई आए और उनके लिए खाने को कुछ ले आए। हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18, आगरा। रामपुर के एक फर्जी क्लिनिक पर प्रसव के लिए गई महिला और नवजात की मौत हो गई। कोतवाली शाहाबाद में बिना रजिस्ट्रेशन के ही ये अस्पताल चल रहा था। बिना डिग्री के डॉक्टर और कुछ नर्स लोगों का इलाज कर रहे थे। जहां मुकुटपुर गांव की एक महिला को प्रसव के लिए ले जाया गया था। मृत बच्चे के जन्म के बाद महिला की भी मौत हो गई। उसके बाद आरोपी झोलाछाप डॉक्टर और नर्स वहाँ से फरार हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने फर्जी क्लिनिक को सील कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये एक हेल्थ केयर सेंटर चल रहा था बिना किसी पंजीकरण के, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। तो इसमें जबकि अनट्रेंड लोग जो नाम लिखे हुए हैं, इनको डिग्री नहीं कुछ नहीं है, इनके द्वारा कोई डिलीवरी की गई थी आज दिन में। तो उसमें बच्ची तो मृत पैदा हुई थी, उसके बाद माँ की स्थिति भी खराब हुई और उसकी भी डेथ हो गई। जच्चा बच्चा दोनों मर गए? दोनों मर गए। तो क्या कार्रवाई हो रही है आपकी तरफ से? क्या कार्रवाई हुई है सर? हम तो ये सब जो लोग यहाँ पे थे ये सब भाग चुके हैं। हाँ, इसको सील करा दिया गया और उनके नाम FIR करा दी गई। प्रयागराज में एक युवक को फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना महंगा पड़ गया। युवक द्वारा इंस्टाग्राम पर डाले गए वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को अतुल प्रजापति और उसके साथी धर्मेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। लालापुर थाना पुलिस और SOG यमुनापार ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचा और 2 देसी जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर उसका क्रेज देखा जा रहा है। तमाम युवा तरह तरह के वीडियो बनाकर उसे सोशल साइट्स पर अपलोड कर देते हैं और इसी तरह से अतुल प्रजापति और उसके साथी धर्मेंद्र पटेल ने 23 अप्रैल को असलहे से गोली चलाते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसके बाद अब दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।